नमस्कार दोस्तों, युक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि बजट के बारे में मैं चर्चा करूँगा। यूपी का जो बजट आया है 2023-24 का, तो यूपी के बजट पे हम लोग बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यूपी के बजट के, उस महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक-एक करके जो है हम इस बजट के सेशन को, ये समझ लीजिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश का इस समय वित्त मंत्री हूँ और आप हमारे 403 जो है विधायक हैं, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हुए हैं। और उन सभी को जो है बजट का पार्ट जो है मैं सुनाऊँगा। किसको किस क्षेत्र के लिए कितना धन दूँगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये समझिए कि मैं ये सुरेश खन्ना जी को मुझे ही समझ लीजिए कि मैं सुरेश खन्ना जी हूँ और मैं जो है बजट जो है पारित कर रहा हूँ। आप सभी लोग आधे घंटे तक आराम से बजट को सुनिए और बजट के महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तर प्रदेश के बजट के हैं, उस बजट को देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बजट पे। ये टेलीग्राम का लिंक है, इससे टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इस टेलीग्राम पे शेयर कर देता है। दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सभी क्लासेस, सभी चैनल, सब कुछ टेस्ट सीरीज सारे अवेलेबल है युक्ति के ऐप पर। तो ये देख सकते हैं, गूगल के प्ले स्टोर पे ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सारे बैचेज यहाँ पर मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग के बैच है, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, दैनिक जागरण, 69 बीपीएससी, 68 बीपीएससी, डेली करंट अफेयर, लूसेंट एमसीक्यू, सब कुछ मिलेगा आपको। ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको सब कुछ अंदर मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और लगातार मैं जो है अब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले जो है बजट पे बात करेंगे। बजट में क्या-क्या हमारी चर्चाएँ होंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बजट 2023-24। यूपी के बजट 2023-2024 का। ये बजट में समझ लीजिए ये कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, जिस वित्त मंत्री का नाम है सुरेश खन्ना। क्या नाम है? सुरेश खन्ना। तो सुरेश खन्ना जी ने, का नाम याद रखिएगा, सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और सुरेश खन्ना जी ने कितने तारीख को, 22 फरवरी 2023 को जो है इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। कब बजट प्रस्तुत किया? 22 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया। यूपी का बजट प्रस्तुत किया, याद रखिएगा, यूपी के लिए पढ़ा रहा हूँ, यूपी का बजट है। ठीक है? और इस बार जो बजट का आकार है, इस बार के कितना पैसा बजट का आकार जो है, कहा जा रहा है कि इस बार का बजट जो है सबसे बड़ा बजट है, 6.90 लाख करोड़ रुपए है। 90 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है? तो याद रखिएगा, 6.90 लाख करोड़ रुपया है इस बार का यूपी का बजट। तो पॉइंट जितने भी बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 कि इस बार के बजट का आकार कितना है, तो बजट का आकार है 6.90 लाख करोड़ रुपए। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको उठा के पूछेगा परीक्षा में भी। और आगे चर्चा करते हैं इसके बजट में। ठीक है? तो ये 23-24 का बजट है। इस बार का बजट कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट है और 6.90 लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपया। ठीक है? और ये बजट किसके लिए बजट है? यह उत्तर प्रदेश के विकासोन्मुखी बजट कहा गया है इस बार को, बजट को विकासोन्मुखी बजट कहा गया है। और ये भी कहा गया कि इस बार का बजट अभी तक के जितने भी बजट दिए गए थे, उसमें सबसे ज़्यादा बजट इस बार का दिया गया है। यानी कि 23-24 का जो बजट है, वो 23-24 का बजट जो है इसके पहले के जितने भी बजट दिए गए सबसे ज़्यादा है। ये भी याद रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है? इतना सब याद रखते ही हैं आप सभी। और भी याद रखिएगा कि इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे की विकास, कल्याणकारी योजनाएँ, जो बुनियादी ढाँचा है, जो भी वेलफेयर योजनाएँ हैं, कल्याणकारी योजनाएँ हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान दिया गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया इस बार के बजट में। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले जो है बजट की मेन-मेन चीज़ों पे और भी बात करते हैं। कोई भी सेक्टर छूटेगा नहीं, क्योंकि यूपी का एक स्लोगन भी है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं, जो यूपी का टैगलाइन एक तरह से है। तो यूपी का जो राजस्व घाटा है, यूपी का, अगर हम राजकोषीय घाटा के बारे में बात करें, तो राजकोषीय घाटा कितना है? वो याद रखिएगा, जो राजकोषीय घाटा है, वो आपका है 84,883.16 करोड़ रुपए। ठीक है? और यह जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 3.48%। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें 2021-22 का, तो 2021-22 में जहाँ तक हम देखेंगे, 2021-22 में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि हुई 21-22 में।
ठीक है? लेकिन इस बार 2023-24 में इस वृद्धि को बढ़ाकर हम 19% का लक्ष्य रखे हैं, टारगेट मतलब लक्ष्य रखा गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 21-22 में 16.8% की वृद्धि हुई थी और 2023-24 में जो लक्ष्य रखा गया 19% जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक-एक चीज़ जो मेन-मेन पॉइंट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन जो वर्तमान चीज़ें हैं उसको याद रखना पड़ेगा। इस बार के बजट में कहा गया है कि बजट में जो बजट है, इस बजट में 2017 से कंपेयर किया गया, क्योंकि 2017 से बीजेपी की सरकार आई है, 2017 से पूर्व जो है, कहा गया कि इस बार के बजट में बेरोज़गारी जो दर था, बेरोज़गारी बेरोज़गारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग तो रोज़गार दे ही चुके हैं ये लोग। बेरोज़गारी जो था, वो 14.7% थी 2017 के पहले, लेकिन अब जो कह रहा है कि बेरोज़गारी दर जो है, वो 23 मतलब इस साल के में कहा जा रहा है कि बेरोज़गारी जो है, इस समय वर्तमान में घटकर 4.2% हो गई है। पहले कितना बताया गया था कि जब देखिए 2017 के पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, हम 17 में आए थे, उसके पहले देखिए 14.7% बेरोज़गारी थी। लेकिन अब देखिए वर्तमान में ये घटकर जो है 4.2% बेरोज़गार हो गए हैं। बेरोज़गारी बस बची हुई है, बाकी तो सबको हमने रोज़गार इतने सालों में दिया ही है। 2017 से बैठे हुए हैं, लगातार 7 साल से हम शासन भी कर रहे हैं, 6 साल से। हमने तो बेरोज़गारी को दूर कर दिया है और बेरोज़गारी को हमने 4.2% कर दिया है। पहले जो था 2017 के पहले जो था दूसरी पार्टी वाली सरकार जो थी, उस समय बेरोज़गारी थी 14.7%। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इस डेटा को। 14.7 कहा गया था, लेकिन इस बार के बजट में कहा गया कि अब बेरोज़गारी जो है वो 4.2% हो गई है। इस बार के बजट में और भी क्या कहा गया है कि बजट में इस बार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनकी अवस्थापना अवस्थापना का मतलब होता है सड़क, बिजली, पानी। सड़क, बिजली, पानी देख लीजिए, सड़क, बिजली, पानी के लिए इस बार के जो बजट में जो है सड़क, बिजली, पानी के लिए 24% जो है हम खर्चा कर रहे हैं। 24% कुल बजट का अगर हम बात करें तो लगभग 1/4 कुल बजट का 1/4 कुल बजट का 1/4 जो है हम सड़क, बिजली, पानी पर खर्चा कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस बार के बजट में ये भी हम कह रहे हैं कि इस बार के बजट में जो बजट कहूँ तो 23-24 याद रखिएगा। 23-24 के जो बजट है उस 23-24 के बजट में एक चीज़ और याद रखिएगा, इस बार जो है 4 जो है नए राज्य विश्वविद्यालय हम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री बोल रहा हूँ। तो 4 नए राज्य विश्वविद्यालय बनेंगे, जहाँ बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा और ये 4 नए विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेंगे? मिर्ज़ापुर में बनेंगे, देवी पाटन में बनेंगे, मुरादाबाद में बनेंगे और कुशीनगर में बनेंगे। तो इस बार के बजट में 4 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई है। उच्च शिक्षा हेतु 4 विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई है मिर्ज़ापुर में, जहाँ पर कालीन भैया का मिर्ज़ापुर, देवी पाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर, जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो 4 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने की इस बार चर्चा किया गई है। आपको पता है कि कुंभ का मेला होने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है। कब लगने वाला है? 2025 में महाकुंभ होने वाला है। तो महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही सजग है, क्योंकि हम इन चीज़ों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारी आस्था भी है इन चीज़ों के प्रति। तो महाकुंभ के लिए भव्य और दिव्य आयोजन के लिए भव्य और दिव्य आयोजन के लिए, क्योंकि कुंभ का जो आयोजन होगा 2025 में होगा और भव्य और दिव्य आयोजन किया जाएगा। तो इस बार इसके लिए जो है हम 2500 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं महाकुंभ होने के लिए, क्योंकि 25 में होने वाला है, इसके पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये भी याद रखें कि महाकुंभ के लिए हम 2500 करोड़ रुपए इस बार के बजट में एलोकेट कर रहे हैं। तो वो भी खुश हो जाइए आप लोग। ये मत कहिएगा कि सरकार कर नहीं रही है। एक स्कीम है स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। और इस सशक्तिकरण योजना में क्या था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, स्मार्टफ़ोन मिलेगा, ठीक है? लैपटॉप नहीं मिलेगा, स्मार्टफ़ोन मिलेगा और टैबलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? टैबलेट और स्मार्टफ़ोन मिलेगा, क्योंकि पिक्चर भी देखना है आपको, पढ़ाई करना है, इसलिए दिया जाएगा टैबलेट और स्मार्टफ़ोन। इसके लिए जो है 3600 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में जो है एलोकेट किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, युवाओं को सशक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। यानी कितना दिया जा रहा है? 3600 करोड़ रुपए इस बार के बजट में इसके बारे में दिया जा रहा है। तो महाकुंभ के लिए देखिए 2500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जिसमें बच्चों को टैबलेट मिलेगा, स्मार्टफ़ोन मिलेगा, 3600 करोड़ रुपए इसके लिए दिया जा रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
प्रदेश में शहरों का विस्तार करना है। शहरों के विस्तार के लिए क्या किया जा रहा है कि प्रदेश में शहरों का विस्तार होगा तो रोजगार बढ़ेगा और भी अच्छे शहर हो जाएँगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, क्षेत्र का सामूहिक विकास होगा। बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने के लिए, जो मूलभूत सुविधाएँ होती है बुनियादी सुविधाएँ, तो बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने के लिए इस बार के बजट में पैसा दिया गया है, विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारकारी योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए, याद रखिए छोटा-मोटा अकाउंट नहीं होता ये, करोड़ों रुपए इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना। तो इसके लिए हम 3,000 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में जो है, इस बार के बजट में एलोकेट करना है 3,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री शहरों के विस्तार के लिए, बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए जो है दिए जा रहे हैं। आपको याद है कि जो गाय की गोवंश, गौ माता की बहुत ही इज़्ज़त है, आप जानते ही हैं। और गोवंश को रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है, तो इस बार के बजट में जो भी निराश्रित है, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है, निराश्रित जो गोवंश हैं, उन गोवंशों को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसका रख-रखाव करना बहुत ज़रूरी है। रख-रखाव करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए जो है इस बार के बजट में 750 करोड़ रुपए जो है, इस बार के बजट में दिए जा रहे हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक और चीज़ है कि इस बार किसानों के लिए हमने सोचा है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, जैसे केंद्र सरकार ने कहा है। तो किसानों की आय को कैसे दोगुनी करेंगे? तो किसानों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर दिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष तक, याद रखिएगा, अगले वित्तीय वर्ष तक, याद रखिएगा, जो निजी नलकूप लगाएँगे वो लोग, निजी नलकूप, और उसका जो बिजली का बिल आएगा, वो बिजली का बिल पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। बिजली का बिल आएगा, बिजली का बिल सरकार ने कहा है कि 100% पूरा छूट कर दिया जाएगा। अब पता नहीं सरचार्ज लगाया कि नहीं, लेकिन 100% छूट की बात की गई है और ये करने वाला उत्तर प्रदेश जो है वो 6वाँ राज्य अब बन गया। हालाँकि बहुत सारी राज्य जो है वो पहले से ये काम कर रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश राज्य भी इस बार से काम स्टार्ट कर दिया है कि जो भी किसान होंगे, जो अपना निजी नलकूप लगाएँगे खेती के लिए, तो बिजली का बिल जो है उस पे 100% की छूट दी जाएगी और यह करने वाला जो है यूपी अपना जो है 6वाँ राज्य बन गया है। इसीलिए यूपी को कहा गया है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो 6वाँ राज्य बन गया है। तो ये भी आपको इस बार के बजट में याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि जो भी लड़के बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना इसके लिए क्या है कि जो लड़का बीए कर लिया है, जो लड़का बीएससी कर लिया है, जो छात्र पास हो गए हैं, जो छात्रों को कवर करने के लिए सरकार के द्वारा जो है 100 करोड़ रुपए जो है क्या किया गया, इसके लिए एलोकेट बजट किया गया है। उसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मनरेगा के बारे में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जॉब जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा में दिया है। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में हो गया मनरेगा। लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो मनरेगा में प्रदेश ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा दिन सृजन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रोज़गार इसने दिया है, दिन सृजन के हिसाब से। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जो है यूपी प्रथम स्थान पे है मनरेगा में। लोगों को रोज़गार उसने दिया है, इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम रोज़गार तो दे ही रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर आ गया है मनरेगा में रोज़गार देने के मामले में। एक बात और है कि प्रदेश में पर्यटनों को बढ़ाने की बात की जा रही है। आप सुन रहे होंगे कि रामायण सर्किट की बात चल रही है, बौद्ध सर्किट की बात चल रही है। चूँकि बौद्ध सर्किट की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि गौतम बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थान हैं, उन सभी को जोड़ने की बात की जा रही है कि जो भी टूरिस्ट आएँगे, पर्यटन बढ़ेगा तो राज्य की आय में वृद्धि होगी, लोगों को राजस्व मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए सरकार जो है पर्यटन पे बड़ा फ़ोकस कर रही है। तो पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए, जो भी वहाँ पर विकास करना है पर्यटन के लिए, तो पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार बहुत ही कटिबद्ध है और इसके लिए जो है 237 करोड़ रुपए इस बार के बजट में दिया गया है प्रदेश में पर्यटनों के विकास के लिए। याद रखिएगा, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, भारतीय बहुत सारे अदर अदर स्टेट से भी आते हैं पर्यटक। तो पर्यटन भी एक राज्य को आय का स्रोत बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन होता है। जैसे उत्तराखंड है, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ तो नहीं है, लेकिन पर्यटन वहाँ पर है। लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है और वहाँ की सरकार की आय में वृद्धि होती है, इसलिए पर्यटन को बढ़ाने की बात इस बार के बजट में किया गया है। तो इसके लिए 237 करोड़ रुपया दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसका नाम आप सुनते भी होंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका संसदीय क्षेत्र जो है बनारस है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या किया जाएगा? तो
तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना किया जाएगा। वैदिक विज्ञान केंद्र, तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। बनारस में किया जा रहा है, काशी में किया जा रहा है, वाराणसी में किया जा रहा है। तीनों नाम एक ही है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ-साथ प्रदेश के नैमिषारण्य जो है, नैमिषारण्य, वहाँ पर जो है वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात की गई है। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात की गई है। स्थापना की बात किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना कि प्रदेश के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात की गई, जबकि वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में किए जाने की बात किया गया है इस बार के बजट में। इसके साथ-साथ 2 चीज़ जगह पे जैसे अयोध्या है, जैसे अयोध्या जो कि आपने देख ही रहे हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, और प्रयागराज, अयोध्या और जैसे चित्रकूट में शाम को आरती होती है। तो अयोध्या और चित्रकूट की तरह अब प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, तो प्रयागराज में भी भजन संध्या का प्रोग्राम अब स्टार्ट किया जाएगा। प्रयागराज में भजन संध्या, शाम को भजन होगा। भजन संध्या की स्थापना की घोषणा किया गया है। पहले अयोध्या और प्रयागराज में होता था, और प्रयागराज में भी होगा। अयोध्या पहले चित्रकूट में होता था। स्थापना की बात किया गया है। इसके साथ-साथ और इस बार के बजट में क्या है, बौद्ध परिपथ जितने भी बौद्धिस्टों के लिए, जैसे मैंने कहा कि बौद्ध परिपथ सभी बौद्ध बुद्ध भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं, उन सभी स्थानों को बौद्ध सर्किट को जोड़ने की जो बात की गई है, उनके विकास के लिए जो है 40 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में दिया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के बारे में बड़ा सोचती है। रोजगार चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप लोग की शादी उत्तर प्रदेश सरकार ज़रूर करा के रखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना, मतलब आप लोग की शादी कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सामूहिक विवाह योजना मतलब एक ही समय क्या होता है, बहुत सारे युवा युवतियों की एक साथ शादी होती है, जो प्रदेश सरकार करवाती भी है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु सरकार ने 600 करोड़ 600 करोड़ रुपीज जो है इस बार के बजट में एलोकेट सरकार के द्वारा किया गया है। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इस बार के बजट में 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की अपनाने की बात की गई है। कमिश्नरी प्रणाली, तो 7 महानगरों में जो है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की बात इस बार के बजट में किया। इस बार के बजट में 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बात किया गया है। इसके साथ ही साथ 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बात किया गया है। 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात की गई है। इस बार के बजट में सामूहिक विवाह योजना जो मैंने बताया कि इसमें 600 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जिन लोगों की सामूहिक शादी होती है, हर जिले में होता है ये शादियाँ, तो सरकार के द्वारा पूरा डिटेल निकलवाया जाता है, पेपर में एडवर्टाइज़मेंट भी होता है कि जिनकी शादियाँ, जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जिनकी शादी करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनकी शादी कराने की ज़िम्मेदारी होती है, सरकार की होती है। तो सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का इस बार के बजट में प्रस्ताव किया गया है। 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बात इस बार के बजट में किया गया है। और भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहली बार, यूपी में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। पहली बार क्या है? 3 महिला पीएससी, महिला पीएससी, 3 महिला पीएससी बटालियन की बात किया गया है, बटालियन। महिला पीएससी बटालियन की बात किया गया है। महिला पीएससी बटालियन की बात किया गया है, 3 महिला पीएससी बटालियन जो है स्थापित करने की बात इस बार पहली बार इस बार के बजट में 2023-24 के बजट में किया गया है। इसके साथ-साथ जानिएगा, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, जो भी हमारी गाँव की महिलाएँ हैं, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तो ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना चलती है सरकार की, समर्थ योजना। और उस समर्थ योजना के लिए जो है 63 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है इस बार के बजट में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? एक सरकार की योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री जो 2 बेटियों के जन्म से लेकर उनके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए हर मतलब 3 बार उनको 6-6 हज़ार रुपए 3-3 बार मिलता रहता है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना
तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के बारे में अगर हम जिक्र करें, तो कन्या सुमंगलम योजना के लिए इस बार की सरकार ने 1050 करोड़ रुपए जो है बजट जो है आवंटित किया गया है। ठीक है। प्रदेश सरकार ने जो है मेट्रो रीजनल रैपिड सिस्टम और रुपए सेवा को विस्तार के लिए जो मेट्रो है, रीजनल रैपिड सिस्टम है, इसके साथ ही साथ इस बार के बजट में रोपवे सेवा की बात की गई है। रोपवे सेवा के विकास के लिए जो है 2606 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस बार के बजट में दिया है। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये जन विकास कार्यक्रम क्या है? तो ये जन विकास कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो चलते हैं, उसके लिए 782.95 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो द्वारा संचालित जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, उसका जो मूलभूत चीजें हैं उनके विकास के लिए 782.95 करोड़ रुपए इस बार के बजट में दिया गया है। इसके साथ-साथ सौर नीति की अगर हम बात करें, कि सोलर की बात करें, तो ऊर्जा नीति के लिए इस बार के बजट में जो है, जो मेन चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। 317 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में उसके लिए दिया गया है। ठीक है? प्रदेश में कहा गया है कि 2023 में कम से कम इस बार में 35 करोड़ जो है पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। क्या? पौधारोपण, पौधा लगाने की बात, पौधारोपण का लक्ष्य इस बार के बजट में रखा गया है 2023 तक का। और भी चीजें जान लीजिए इस बार के बजट में। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए क्या दिया गया है? 100 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में दिया गया है। इसके साथ ही साथ वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, तो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना क्या है? इसके लिए 748 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में दिया गया है। इसके साथ-साथ और भी इसके बजट में हम लोग चर्चा करें, जो मेन पॉइंट है बस वही देखिए। जितने भी प्रदेश में पंजीकृत पुरुष कामगार जो लोग हैं, जो काम करते हैं, कामगारों की पत्नियों को एक मुश्त जो है सरकार की तरफ से 6000 रुपए जो है देने की घोषणा किया गया है। देने की घोषणा की, जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी बात की घोषणा किया गया है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो जो लोग पुरुष कामगार हैं, जो रजिस्टर्ड है, उनकी पत्नियों को एक मुश्त जो है सरकार के द्वारा 6000 रुपए देने की बात इस बार के बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री पीएम जो है मातृ वंदना योजना जो है, तो मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए इस बार के बजट में दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इस बार के बजट में। अब हम बात करते हैं जो पूर्वांचल की बात है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, तो आपको पता है कि जहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरता है, वहाँ से लोगों को एक तरह से रोजगार के साधन भी मिलते हैं। कुछ आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो जाएगा, वहाँ के लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार के बजट में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उनके किनारे जो है हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई है। क्या नाम रखा गया है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की बनाने की बात की गई है। और इस बार जो कहाँ-कहाँ पे किया गया है, तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि पूर्वांचल के किनारे जो है 4 बनेंगे और बुंदेलखंड चूँकि अभी चित्रकूट से स्टार्ट किया गया है, चित्रकूट के गोंडा गाँव से, और वहाँ से ये आके मिल जाती है आपके इटावा के पास और आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से मिल जाती है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जो है 4 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जबकि बुंदेलखंड के जो है किनारे, रोड के किनारे जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की इस बार के बजट में बात किया गया है। इसके साथ-साथ गोरखपुर में बात किया गया है, चूँकि सीएम सिटी है गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ जी का, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किया गया है गोरखपुर में। ये भी आपको इस बार के बजट में याद रखना पड़ेगा। सरकार जो है आपको अन्न भी दे रही है, सरकार आपको आवास दे रही है। तो आवास के बारे में, चूँकि गरीब परिवार को आवास देना भी सरकार की पहली प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए इस बार के बजट में 10,230 करोड़ रुपए जो है इस बार आवास के नाम पर प्रधानमंत्री कह सकते हैं,
मुख्यमंत्री कह सकते हैं आवास योजना के लिए 10,230 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में दिया जा रहा है। आपको पता है कि जितने भी नगर निकाय हैं, तो जिन नगर निकायों में जो मूलभूत सुविधाएँ नहीं थी, कम से कम 100 करोड़ रुपए इस बार प्रस्तावित उनके लिए किया गया है। वो अपने बुनियादी ढाँचों को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है? प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर्स के जो लोग थे, सूक्ष्म लघु उद्योग कार्य जो करते थे अपना, तो उन उद्यमियों को और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जो लोग उद्योगपति हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है क्योंकि यूपी पुलिस है, ठाई-ठाई नहीं करेगी यहाँ पे। तो सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है क्योंकि इंडस्ट्री वहीं पे लगती है जहाँ पर अम्न होता है, सुकून होता है, चैन होता है, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी वहीं समृद्धि होती है। कोई भी बिज़नेसमैन वही जगह अपना प्रोजेक्ट लगाता है जहाँ पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। वो कहीं ऐसी जगह पे नहीं लगाएगा, पाकिस्तान में कौन-सा जाके बिज़नेसमैन लगाना चाहता है पैसा? जहाँ पे हमेशा लड़ाई ही होती हो। तो उसके क्या करने उसके विकास के लिए या आपदा दुर्घटना में कामगारों की मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि इसमें दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सरकार ने 2 जगह पर साइंस सिटी की बात किया है, आगरा और आपका बनारस। आगरा और वाराणसी, ये 2 जगह पे 2 ऐसी जगह है, आगरा और बनारस जहाँ पर साइंस सिटी और नक्षत्रशाला, इन 2 जगह पे बनाने की बात इस बार के बजट में किया गया है। ठीक है? युवाओं को जैसे मैंने कहा कि प्रदेश में इस बार जो है, प्रदेश में 4 नए जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोले जाएँगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय। एक तो अभ्युदय योजना चल रही है जिसमें आईएएस, पीसीएस की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं। जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उसका क्लास लेते हैं, लेकिन कभी-कभी क्लास लेते हैं। लेकिन प्रदेश में 4 नए अभ्युदय विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है। विद्यालय खोलने की बात की गई है, स्कूल खोलने की बात किया गया है इस बार के बजट में। इसके साथ ही साथ सरकार ने जो है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए क्या किया है सरकार ने? इसके लिए योजना के तहत कम से कम 1760 जो है स्कूलों को चयनित किया गया है और इसमें कम से कम जो अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं, जो मॉडर्न सुविधाएँ हैं, उन सुविधाओं के लिए सरकार ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट में दिया गया और ये पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की शुरुआत हुई थी, वो हुआ था आपका 5 सितंबर 2022 को। कब हुआ था? 5 सितंबर 2022 को हुआ था। तो ये भी आप लोग को इस बार के बजट में याद रखना पड़ेगा। ठीक है? इसके साथ-साथ आपको याद है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, तो मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो पहले जो मेडिकल कॉलेज थे वो 17 थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 2 मेडिकल कॉलेज और कर दिया गया है। यानी कि अब जो है मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो हो गई है 19, यानी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज अब हो जाएँगे 19। राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या, मेडिकल कॉलेज कितने हो जाएँगे? 19 हो जाएँगे। ये भी आपको इस बार के बजट में देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे, आपने नाम तो सुना ही होगा, यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो इसके द्वारा क्या है 1000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का अंतरराष्ट्रीय जो है फिल्म सिटी की बात की जा रही है, फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है। इसके लिए भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म इको टूरिज्म बोर्ड की लखनऊ में स्थापना की जाएगी, लखनऊ में, और इसके लिए जो है 250 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार के बजट में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है काफ़ी विकासोन्मुखी बजट है और इस बार का बजट काफ़ी बढ़िया बजट है और इसके साथ ही साथ जो है आप सभी लोगों को जो है सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार ने बहुत कुछ सोचा भी है। इसके साथ-साथ और भी अगर हम बजट में बात करें तो आपके मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, मुख्यमंत्री तो कन्या सुमंगलम योजना बताया, मुख्यमंत्री निराश्रित एक योजना है, निराश्रित विधवाओं के लिए। इस बार याद रखिएगा निराश्रित जो विधवा जो हैं, उनके लिए जो है इस बार के बजट में 4032 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। ठीक है? सभी वर्गों की कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए जो है 600 करोड़ रुपए सभी वर्गों की। सामूहिक विवाह के लिए, अब ये बताया ही था मैंने, सामूहिक विवाह के लिए
600 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये सब चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो धार्मिक पर्यटन का जब बढ़ावा और उनकी जो स्थापना है, जो रोडें हैं जहाँ कहीं डिस्टर्ब है, या धर्मार्थ सड़कें जो हैं, धर्मार्थ सड़कें, वो सड़कें मतलब जहाँ पर कोई भी धर्म चीज़ें हैं वहाँ पर एस्टेब्लिश हैं, वहाँ की रोडें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, तो उसके लिए जो है 1000 करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस बार के बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। तो ये मत कहिए कि सरकार ने जो है बजट नहीं दिया है। ठीक है? तो ये रहा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण बजट। जो भी पॉइंट्स इसमें छूटे अगर होंगे तो वो आपको अलग से दे दिए जाएँगे। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का बजट काफ़ी महत्वपूर्ण बजट होता है, उत्तर प्रदेश का बजट, क्योंकि यूपी जो है सबसे बड़ा स्टेट है। यूपी में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी का संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका रास्ता कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। तो ये रहा आपका बजट। हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बजट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए, कितना पैसा आया, कितना गया और क्या हम नई चीज़ें दे रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज मैंने कहा 17 से 19 हो गए हैं। इसके साथ पूर्वांचल, और मैंने आपको एक्सप्रेसवे का उदाहरण बुंदेलखंड का दिया, उसके सामने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो बात की चल रही है, वहाँ पर पूर्वांचल 4 और बुंदेलखंड वाले पे 2 की जाएँगे। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण बजट के सेशन का जो मेन था, मैंने सभी बताया। इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।